अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। इट्स मी अक्सा अशफाक। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है और वो है गिल्वानिक सेल। ठीक है, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री का, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी फॉर द नॉइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिल्वानिक सेल। ठीक है, कल हमने जो है वो डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ वाटर। ठीक है, यानी किस तरह से जो है वो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, वो सारा प्रोसेस हमने देखा था। ठीक है, और आज हमने जो है वो देखना है गैल्वानिक सेल क्या होता है। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं ना, जिसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होंगे। एक होते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और एक वो होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, वो हमें अप्लाई करनी पड़ती है। जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस वाले रिएक्शंस होते हैं ना, ठीक है, ये ऐसे सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो हम गिल्वानिक सेल को देख लेते हैं कि गिल्वानिक सेल क्या है। ठीक है, ये भी अनदर एग्जांपल है किसकी किसकी ये एग्जांपल है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि गिल्वानिक सेल क्या है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो गिल्वानिक सेल है इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम जो है सेकंड सेल को जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले तो इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि ये ऐसा सेल है जिसमें ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, जब आपका रिएक्शन हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि जो आपकी जो सब्सटेंसेस हैं, जो आपका रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में रिएक्शन करके तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। ठीक है, यानी कि खुद ब खुद होने वाला रिएक्शन है, आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आफ्टर द रिएक्शन जब हो रहा होता है तो वो क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद जी इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स होती हैं डैनियल सेल, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सॉल्ट रिच है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसमें वो किस तरह से हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन में, यानी कि इसके कौन कौन से डैनियल सेल के जो है वो कौन कौन से पार्ट्स है। ठीक है, एग्जाम्पल डैनियल सेल है ना गिल्वानिक सेल की, तो हम उसी की कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे बताई जा रही है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है इट कंसिस्ट ऑन टू हाफ सेल्स। ठीक है, इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही सेल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स डिप किए होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, इसकी जो एग्जांपल है गिल्वानिक सेल की, इसके अंदर जो आपका सेल है ना, उसका कुछ ऑपरेटस इस तरह से होता है कि उस पर दो सेल्स होते हैं। ठीक है, और दोनों को हम हाफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही एक सेल का पार्ट है लेकिन वो हाफ हाफ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब जो आपके ये दोनों के दोनों सेल्स हाफ सेल्स हैं, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। ठीक है, इन दोनों को जिस चीज ने अटैच किया हुआ एक दूसरे के साथ, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, दो हाफ सेल्स होंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या होंगे, दो हाफ सेल्स होंगे जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपना इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। ठीक है, जिसकी हमने जो है वो रिडॉक्स सेक्शन की स्टडी करनी है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। उसके अलावा सॉल्ट ब्रिज होता है भाई। ठीक है, ब्रिज का मतलब आपको पता है, दो चीजों को आपस में मिलाने वाली। ठीक है, तो एक सेल को दूसरे सेल से जो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। ठीक है, तो वो ब्रिज ये होगा जिसके अंदर जेली टाइप मटेरियल होगा। ठीक है, उसके अंदर आपने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, जो जेली टाइप मटेरियल होगा वो इस इलेक्ट्रोलाइट को होल्ड करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके एंड्स को आपने जो है वो कॉटन की मदद से या फिर वूल की मदद से आप लोगों ने उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है। ठीक है, ताकि जो आपका मटेरियल है वो बाहर सारा का सारा गिरे ना। ठीक है, उसको प्रिवेंट करे गिरने से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या, और उसके अलावा जिन जिन आयंस की मूवमेंट की जरूरत है उन्हीं को पास करवाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसका फंक्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, इसका फंक्शन ये होता है कि जो दोनों हाफ सेल्स के अंदर सोल्यूशन है, ये उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे अगर
आपने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो जो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे ना, ठीक है, उसको आपने उन्हीं के सोल्यूशन के अंदर, उन्हीं के सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डिप करना होता है, ठीक है। जैसे कि ये जिंक का है इलेक्ट्रोड, तो आपने इसको इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करना है, जो कि 1 मोलर होगा। उसके अलावा कॉपर का अगर रॉड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर इस कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करना है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट भी है और यहाँ पे जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब जो कॉपर जिंक सल्फेट होगा, जब उसको हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जिंक प्लस और सल्फेट नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, सल्फेट नेगेटिव आयंस के अंदर, सल्फेट नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर +2 और साथ में क्या बन जाएगा, सल्फेट 2 नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। ये ओके, इस तरह से जो आयंस बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस की दोनों हाफ साइज के अंदर कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है, एक तरफ पे पॉजिटिव की ज़्यादा हो रही है, एक तरफ पे नेगेटिव की ज़्यादा हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो रोल प्ले करेगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है वो क्या करेगा, इन दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट है, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये आपको मैंने इलेक्ट्रोड्स बता दिए, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इसको हमने ऊपर से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना। जो पॉजिटिव के साथ अटैच होगा उसको हम एनोड बोलेंगे, जो नेगेटिव के साथ अटैच होगा उसको हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, अगर हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो उसको हमने जिंक सल्फेट के उसी के सॉल्ट मेटल जो है आपकी, जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है, उसी के सॉल्ट के अंदर 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, उसी के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर आपने इसको, इस रॉड को डिप कर देना है। इसी तरह से अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो उसको आपने उसी, ये कॉपर मेटल है ना, ठीक है, जिंक भी मेटल है, ठीक है, तो इन्हीं मेटल्स के सॉल्ट्स के अंदर आपने उनका जो है वो, इन्हीं मेटल के सॉल्ट्स का आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, उसी के अंदर आपने इस इलेक्ट्रोड को डिप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एक बात नजर आ रही होगी, यहाँ पे एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जबकि हमने पीछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा था कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे साइन का चेंज क्यों आया है, ठीक है। अभी हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट गैल्वानिक सेल बताया है, ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई है, इसकी कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स बताए हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को बारी बारी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने अब चलना है इसकी वर्किंग की तरफ, ठीक है, कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि डैनियल सेल होता क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ का क्या क्या रोल है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो इसको, इसकी वर्किंग को देख लेते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ सेल में क्या आएगा, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो जिंक मेटल होती है ना, ठीक है, जिसका ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ठीक है, जिसका ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये इसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा लूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कॉपर मेटल होती है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जिंक। उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, ठीक है। जबकि जिंक की टेंडेंसी होती है, ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, और कॉपर की एज कम्पेयर टू जिंक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं जिंक, ठीक है, यहाँ पे भी जिंक है और यहाँ पे भी जिंक है, ठीक है, यहाँ पे जो जिंक होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते चले जा रहे हैं, ठीक है, लूज करते चले जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की तरफ आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जब ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस बैटरी के थ्रू कहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड की तरफ जब ये आना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द कॉपर आयंस ऑफ द सोल्यूशन एंड कॉपर एटम डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जिंक की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि कॉपर जो है, जब इनका सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब इसकी आयनाइजेशन होगी जिंक सल्फेट की, तो वो जिंक +2 में, ठीक है, और साथ में आपके पास, सॉरी, जिंक 2+ में, ठीक है, और साथ में जो है वो सल्फेट
2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके जो आयंस हैं, कॉपर सल्फेट जो है वो किसमें आयनाइज हो जाएगा, जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो कॉपर सल्फेट किसमें आयनाइज हो जाएगा, कॉपर 2+ के अंदर, ठीक है, और साथ में सल्फेट 2 नेगेटिव के अंदर, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से जो जिंक है उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता जा रहा है जिंक, वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से होते हुए आउटर सर्किट से होते हुए इस कॉपर की इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कॉपर +2 आयंस मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपर +2 आयंस, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो कॉपर +2 आयंस होंगे वो यहाँ पे जाके उनको गेन करना शुरू कर देंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर उसको गेन करना शुरू कर देंगे, सोल्यूशन में से निकल के, ठीक है। सोल्यूशन में से कॉपर +2 आयंस, ठीक है, सोल्यूशन में से कॉपर 2+ आयंस जो है वो निकल के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक रिलीज कर रहा है वो आउटर सर्किट से होते हुए इस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से कॉपर +2 आयंस क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देंगे, और गेन करने के बाद क्या हो जाएंगे, इसी के ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता जाएगा, यहाँ से जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता चला जा रहा है, ठीक है। एक तो हमारे पास जिंक +2 इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉपर +2 आयंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा लूज करता चला जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा सोल्यूशन के अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपका इलेक्ट्रोड भी लूज करता चला जा रहा है, जब ये लूज करता चला जा रहा है और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, और सोल्यूशन से कॉपर आयंस निकल के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, पहले जो है वो +2 स्टेट में मतलब ऑक्सीडाइज हैं, बाद में वो गेन करके रिड्यूस होते चले जा रहे हैं और वो इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता चला जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से भी जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता चला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता चला जा रहा है। तो यहाँ से जिंक जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो जिंक है ना, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो जिंक है वो भी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। यहाँ पे तो जिंक सोल्यूशन के अंदर पहले से प्लस फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है, आयनाइज फॉर्म के अंदर, ठीक है, पहले से जो है वो प्लस फॉर्म के अंदर मौजूद है, पहले से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से आप लोग आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि जो आपकी जिंक का इलेक्ट्रोड है उसका साइज जो है वो बिल्कुल पतला होता चला जाएगा, क्योंकि वो सारी की सारी मेटल ऑक्सीडाइज होती चली जा रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती चली जा रही है। मतलब इसको मैं आम लफ्जों में कहूँ ना तो मैं इस तरह से कहूँगी कि ये बिल्कुल वो कहते नहीं, खुरता चला जा रहा है कुछ चीज़, ठीक है, मतलब कि कम साइज की होती चली जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे साबुन को आप एग्जांपल ले लो, साबुन अगर आप लोग यूज़ करते हो, एक दिन यूज़ करते हो, मेंबर्स का भी हिसाब होता है, 2 दिन यूज़ करते हो, 3 दिन, तो उसका साइज छोटा होता चला जाता है ना, ठीक है। सेम एज द केस यहाँ पे जो मेटल है ना उसके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करती चली जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो जिंक है, ठीक है, वो भी जिंक +2 की फॉर्म में इस सोल्यूशन के अंदर आते चले जा रहे हैं। जब वो इस सोल्यूशन के अंदर आते चले जा रहे हैं तो यहाँ से इस इलेक्ट्रोड का साइज छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो जिंक है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर जो जिंक है वो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होती चली जा रही है, ऑक्सीडाइज मेटल होती चली जा रही है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोड के ऊपर भी जो जिंक होंगे ना वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +2 की स्टेट के अंदर या 2+ स्टेट के अंदर वो भी सोल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का साइज जो है वो बिल्कुल पतला होता चला जाएगा। आप लोग इसको देखोगे भी, ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट किया तो, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पे एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ना, यानी कि जो जिंक मेटल है इस इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है, जिसकी ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो सोल्यूशन के अंदर है वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद हैं, ठीक है जी। जब जिंक जो मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड बना हुआ है वही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा, ठीक है। तो जब वो इसी इलेक्ट्रोड से होते हुए वो आउटर सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इन्हेंस हो रहा है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। जहाँ पे जिंक मेटल जो है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो जिंक मेटल का बना हुआ है, तो वही जिंक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती जा रही है इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन की बजाय नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किट से होते हुए इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किसके तरफ, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, मैं इससे बना देती हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर आइंस हैं, जो +2 की फॉर्म में आइंस हैं, ठीक है, जो 2+ की फॉर्म में आइंस हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, तो नंबर जो है वो प्रोसीड द साइन करेगा, ठीक है, यानी कि नंबर पहले आएगा फिर साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, लेकिन यहाँ से जो कॉपर आइंस हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करते चले जा रहे हैं, ठीक है, वो गेन करते चले जा रहे हैं और यहाँ पे आके अटैच भी होते चले जा रहे हैं। तो आप आहिस्ता से देखोगे कि इसका जो साइज है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड का साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ तो रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो कॉपर आइंस है उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते चले जा रहे हैं, ठीक है, गेन करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 स्टेट से फिर से कॉपर में चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, यहाँ पे जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होते चले जा रहे हैं कॉपर +2 आयन से, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो यहाँ पे इसलिए जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बताया हुआ है हाफ सेल रिएक्शन एनोड, ठीक है, आपके पास जो है हाफ सेल है, ठीक है, हाफ सेल, आपके पास हाफ सेल रिएक्शन एनोड के ऊपर उसने बताया हुआ है क्या होता है एनोड के ऊपर। अच्छा जी, एनोड हमारा किसका है, जिंक का, तो यहाँ पे आप जिंक को देख लें, ठीक है, जिंक ने क्या किया है, जिंक +2 आयन के अंदर चेंज हुआ है, प्लस उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, यही हुआ है। उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, यही वाला रिएक्शन जो है वो कैथोड के ऊपर, ठीक है, जो कैथोड है वो हमारा कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, तो कॉपर जो है वो पहले से +2 आयंस के अंदर मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, तो किसमें चेंज हो जाता है, कॉपर के अंदर चेंज हो जाता है, कॉपर सॉलिड के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम इसका रिएक्शन देखें, ओवरऑल अगर रिएक्शन देखा जाए तो जिंक प्लस कॉपर 2+, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक 2+ प्लस कॉपर मेटल। तो यहाँ पे इसको मैं अगर यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, पतली सी हो जाएगी, और जो आपकी कॉपर की रोड है वो क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती जाएगी, मोटी होती चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप एनोड के ऊपर हाफ सेल जो है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एनोड है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो जिंक, क्योंकि वो जिंक मेटल का बना हुआ है, तो वो क्या कर रही है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती जा रही है, क्योंकि हमने पहले बात पढ़ी है कि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका देखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, जिसको हम एनोड का नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जिंक रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से एनोड के ऊपर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से होते हुए आउटर सर्किट से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आ गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो किसका नाम दे रहे हैं, कैथोड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर आयंस हैं, ठीक है, यहाँ से भी जो जिंक है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके इस इलेक्ट्रोड से निकल के सोल्यूशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आना तो नेगेटिव चार्ज चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम कॉपर आयंस उनको गेन कर रहे हैं। जब वो गेन कर रहे हैं इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन पीछे जो है वो ज्यादा हो रही है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इस हाफ को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, 2 जिंक है, आपके पास अगर जिंक है तो उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है, तो कैथोड के ऊपर अगर देखा जाएगा तो कॉपर जो है वो +2 की फॉर्म में है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करके इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। तो ये साइज में क्या होती चली जा रही है, छोटी,
और ये साइज में क्या होती चली जा रही है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से आयंस निकल के इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं। जब डिपॉजिट होंगे तो साइज बढ़ेगा ना, और यहाँ से जो है वो क्योंकि मेटल आपकी ऑक्सीडाइज होती चली जा रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती चली जा रही है, तो यहाँ पे निकल के जिंक मेटल जो है यानी कि जिंक आयन जो है सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, तो साइज छोटा और इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर क्या होगा, कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को करके तो कॉपर मेटल बनाते चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड का साइज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिंक और कॉपर का रिएक्शन है, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाएगा और कॉपर जो है वो रिड्यूस फॉर्म के अंदर हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे सल्फेट आयन है दोनों, ठीक है, दोनों के अंदर, और इन दोनों की कंसंट्रेशन को यानी कि बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई इशू नहीं है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन भी हो हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इस हाफ सेल के अंदर जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। और इस हाफ सेल के अंदर जिसके अंदर कॉपर है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी है 1 मोलर, ठीक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है 1 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, क्योंकि कॉपर आयंस जो हैं वो यहाँ पे जा के इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है इसकी एग्जांपल है कि जो डैनियल सेल होता है वो ज़्यादातर ये जो रिएक्शन होता है वो किन के अंदर होता है ना, तो जो आप लोग बैटरीज यूज़ करते हो, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, ठीक है, टॉयज़ के अंदर जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, ठीक है, कैलकुलेटर को चलाने के लिए जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल, टॉयज़, ठीक है, तो इन सब को चलाने के लिए जो आप लोग बैटरी यूज़ करते हो ना, ठीक है, वो डैनियल सेल के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट से बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है, इसी बैटरी के थ्रू। ठीक है, यहाँ से हम कुछ नहीं, करंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोड की तरफ। ये करंट की यहाँ से हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करवाए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जिंक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ज़्यादा टेंडेंसी है उसकी कॉपर से। दोनों मेटल्स हैं लेकिन जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा है कॉपर की निस्बत इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो और इसका जो है वो इस तरह के सेल जो है वो हम लोग ज़्यादातर कैलकुलेटर्स में, टॉयज़ में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया, आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।